रामपाल जी अभी आए, मतलब जो आप भगवान कैसे बता रहे हैं, इंसान भगवान कैसे हो सकता है भाई? संत रामपाल जी महाराज है, वो तो जेल में है, उनकी बात कैसे माने? संत रामपाल जी महाराज है, ये देखो भक्ति छुड़वा रहे हैं, देवी देवताओं की भक्ति बड़ी छुड़वा रहे बात सर, हैं। ये तो अपने माता पिता के पैर तक भी नहीं पड़ते और हम रामपाल जी की भक्ति क्यों कर रहे हैं, बताइए आप। नमस्कार दर्शकों, हम जुड़ चुके हैं गुरु बचन चैनल से और आपका स्वागत है। यहाँ पर सतलुक आश्रम बैतूल में एक बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग आए हैं जो रामपाल जी के अनुयायियों से कुछ क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या क्वेश्चन है आपके रामपाल जी के अनुयायियों से? सर प्रश्न तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन हम पहला प्रश्न ये करना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसमें वो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के बनाते हैं, उसमें मतलब बीच का बताते हैं बाकी छोड़ देते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहेंगे? सच साहब, सर मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा कि पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। आज तक हमने जितने भी धर्मगुरु संत महात्मा देखे हैं उन्होंने आज तक हमें वेदों या शास्त्रों का ज्ञान नहीं बताया। संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर ऐसे पहले संत हैं जो अपने सत्संगों में एक एक वेद पुराण गीता जी को खोलकर उंगली रख रख कर बच्चों की तरह बताते हैं कि इस अध्याय इस श्लोक इस मंत्र में ये लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण भक्ति बताते हैं, ना कि शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर भक्ति बताते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इनके? मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि मतलब सर पहले के जो हमारे पूर्वज थे और महान ब्राह्मण वगैरह हैं, मतलब वो पहले के पागल थे। जो अभी रामपाल जी अभी आए हैं, मतलब जो आप भगवान कैसे बता रहे हैं, आप इंसान भगवान कैसे हो सकता भाई? सर बताइए, भगवान कैसे हो सकता, इंसान भगवान कैसे हो सकता है? जैसे सर ने एक बात कही कि हमारे ब्राह्मण पहले से आए, तो कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि कलयुग बीत जाए 5505 महापुरुष फरमान जब दक्षारण को आए। तो कलयुग के जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब एक भविष्यवाणी में भी कहा है कि जब कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब एक संत के रूप में भगवान आएंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज जी है। और शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण है, शास्त्रों में भी लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते। और वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण भक्ति बताते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि ऐसा कोई संत बता दो कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को गलत बता सकता हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो हम ऐसे संत हैं, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो जेल में हैं, हम उनकी बात कैसे माने? सर अब प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप राम भगवान की भक्ति करते हो और कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो, तो राम जी को भी तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वो कोई जेल से कम नहीं थी। और पहली बात जो है कि कृष्ण भगवान जी थे तो उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। भाई साहब जो परोपकार का काम करता है उनके साथ गलत ही होता है हमेशा। सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। आप अभी थोड़े ही पास्ट में हम जाके देख लेते हैं कि हमारे सामने महात्मा गांधी जी है जिन्होंने देश के लिए स्वतंत्रता का काम किया, उनको जेल में भेजा गया। भगत सिंह जी है, उनको तो फांसी दे दी गई। राजगुरु हैं, उनको भी फांसी दे दी गई। इन्होंने तो देश के लिए परोपकार का काम किया था ना। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो लोगों के लिए परोपकार का काम कर रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। लेकिन जो नकली धर्मगुरु हैं उनकी रोजी रोटी बंद हो रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी पर उन्होंने झूठे आरोप लगा कर उनको जेल में बंद करवा दिया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, कुछ ना कुछ तो गलती होगी भाई, जब तो प्रशासन झूठा थोड़ी है, कुछ मतलब विशेष कारण। देखिए इन्होंने तो बताया कि संत रामपाल जी एक परोपकार का काम कर रहे थे, एक अच्छा ज्ञान दे रहे थे, उसके बाद इन्हें जेल में क्यों डाला गया? इसके बाद भी जेल में है। वो तो सर वही जवाब देंगे सर, हम क्या देंगे उसमें? सर क्या कहेंगे? सर अच्छा आप बताइए, कृष्ण भगवान का क्या दोष था तो उनका जन्म जेल में हुआ, और राम भगवान जी का क्या दोष था तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ? मैं आपसे जानना चाहूँगा। बताइए सर। देखो राम भगवान तो भाई वो तो भगवान है, उन्होंने लीला की थी हैं। वो तो हम तो कट्टर हिंदू हैं और पूरे मतलब पैदाइशी से हमारे बाप दादा लोगों ने मतलब हिंदू धर्म का पालन किया है। और मतलब भगवान तो जो अपनी लीला कर रहे थे उन्होंने तो एक से एक बताया। राम भगवान जी ने समुद्र में सेतु बना दिए पत्थर का है, हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा के ला लिया। आपके गुरुजी और आपके कबीर साहब जी ने क्या किया बताइए वाला? तो सर इन्होंने तो बताया कि राम जी तो एक भगवान थे और वो तो कुछ भी लीला कर सकते हैं। आपके संत रामपाल जी क्या भगवान है? संत रामपाल जी महाराज जी
कबीर साहिब जी का ज्ञान बताते हैं। और मैं 101% ये सत्यता के साथ कह सकता हूँ कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। वेदों में प्रमाण मिलता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के देख लेना, आपको यकीन ना हो तो। आपने भाई साहब ने एक बात करी थी हिंदुत्व की, तो आज हिंदू धर्म गुरुओं में संत रामपाल जी महाराज जी ने 14 साल से संत रामपाल जी महाराज जी इंटरनेशनल चैनलों पे ज्ञान चर्चा के लिए सभी को बुला रहे हैं। तो आपके धर्म गुरु इंटरनेशनल चैनलों पे ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। सर उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, हमारे धर्म गुरु, उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कारण होगा विशेष, तो उसमें हम किसी विषय का कोई मतलब कह नहीं सकते अभी। ठीक है सर, हम और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं, उनके क्या प्रश्न हैं। जैसे आपके गुरु भगवान हैं, यदि आपने बोला कृष्ण भगवान होते वो जेल में होते, आपके गुरु जी भगवान हैं, वो भी तो जेल से बाहर आ सकते हैं ना भगत जी। सर आ सकते हैं, लेकिन ये एक लीला है, क्योंकि लोगों की परख कब होती है, जब लोग उनके सामने ना हो। लोगों का ये नहीं है कि ज्ञान होता है, क्योंकि हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में। आज हम ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, पर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, लेकिन हमें करोड़ों लाभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई लाभ नहीं होता। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो दावा करते हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद। और संत रामपाल जी महाराज जी के आप जितने भी श्रद्धालु देख लो, आज भंडारे में कम से कम लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। आपको उनके पास नशा करना तो दूर, उनके पास नशे की चीज़ भी मिल जाए, माचिस मिल जाए, तो आप बताना सर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र लगाती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सत्य भक्ति बताते हैं, जिससे लोगों का नशा छूट जाता है। यही एक प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और वो भगवान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में इतनी ताकत है, उनमें इतनी पावर है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी हरियाणा में, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमें यहाँ बैठे बैठे लाभ होते हैं, और कभी सालों में नहीं, हमें रोज़ लाभ होते हैं सर। आपके संत रामपाल जी महाराज हैं, ये देखो भक्ति छुड़वा रहे हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं संत रामपाल। हमारे गुरु जी कौन सा छुड़वाते हैं आप? सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर संत रामपाल जी महाराज सर किसी की भक्ति नहीं छुड़वा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा रहे हैं, तो सर आप सदग्रंथ में देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, लेकिन जो वो भगवान है वो अपनी शक्ति का भगवान। जैसे हमारे देश में भी आपने देखा हो जो कार्यपालिका चलती है, वो जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये तीनों भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मालिक हैं। लेकिन हमारी जो दुनिया है ये भी एक देखा जाए तो एक हमारी सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे भगवान ने बना के भेजे। यहाँ के जो मेन पावर ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हाईलाइट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कोई नहीं छुड़ा रहा, लेकिन इनके जो रियल मंत्र हैं उनको सतभक्ति दे करके, उनकी सतभक्ति के माध्यम से उनके जो रियल मंत्र उनकी भक्ति कराई जा रही है। तो आज की डेट में जो जगत समाज है वो सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज इसकी भक्ति छुड़वा रहे, तो ऐसा कोई भी आपके सामने प्रमाण नहीं मिलेगा कि सत्य भक्ति उनकी छुड़वाई जा रही, बल्कि ये है कि हमारे सामने जो सत्य भक्ति करने का सही तरीका वो हमें बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से। तो सर इन्होंने तो बताया कि रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सारी भक्ति छुड़वा दी है भगत, सारी भक्ति छुड़वा दी है सर। देवी देवता को छुड़वा दिए, तीर्थ यात्रा छुड़वा दिए, कहीं जाना है तीर्थ यात्रा में नहीं जाना है, वहाँ भागवत में नहीं जाना है, कहीं कोई भी चीज़ है मान लो ब्याह शादी में नहीं ऐसे नहीं करना है, वो भी छुड़वा रहे हैं। नहीं, हमारे ब्याह शादी में कितना धूमधाम से ब्याह शादी होती थी हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात सर ये तो अपने माता पिता के पैर तक भी नहीं पड़ते, और अपनी बहन का माता पिता किसी का भी पैर नहीं पड़ते, सब ये तो पैर तक पढ़ाना मना कर रहे हैं। बताइए कैसे संत हैं, बताइए आप। सर जैसे कि सर ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी अपनी एक वाणी में कहते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी इनकी भक्ति नहीं छुड़वाते, इनके मूल मंत्र बताते हैं। जैसे आपका नाम मोहन होगा, तो आपको अगर कोई अपने रियल नाम से पुकारेगा, असली नाम से, तो आप एक बार में आवाज़ सुन के आ जाओगे। अगर आपको कोई चिल्लाते रहे कि भाई साहब इधर आओ, तो आप नहीं आओगे, क्योंकि दुनिया में
आपका अगर कोई रियल नेम लेके आपको पुकारेगा तो आप एक बार में आ जाओगे। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो देवी देवताओं के पूर्ण मंत्र बताते हैं जिनसे हमारा मोक्ष होगा। और भाई साहब ने कहा, और आपने एक क्वेश्चन और कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर विवाह होते हैं जिन्हें हम रमैणी कहते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और आपके जो विवाह शादी होते हैं वो धूमधाम से होते हैं। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप देवी देवताओं की उपस्थिति देते हो विवाह शादी में, लेकिन आप कभी किसी जानवर की बलि देते हो शादी में, कभी आप बारात लगती है तो उसमें दारू पी के कोई लड़ाई दंगे करते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर एक जीव को मारा जाता है और आप जहाँ पर मदिरा पीते हो तो वहाँ पे कौन से देवी देवता उपस्थित होंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो गलत काम कर रहे हो, जबकि ऐसे कामों में देवी देवता तो साफ दूर रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हो कि हम देवी देवता की उपस्थिति बताते हैं शादियों में, लेकिन आप तो ये सब काम करते हो, तो देवी देवता की उपस्थिति ऐसे कैसे होती है? देखो देवी देवता उन पे बखड़ा भी चढ़ता है, हमारे इसमें बखड़ा भी चढ़ाते हैं देवियों पे, हैं दारू भी चढ़ाते हैं हर चीज़ करते हैं। ऐसा कौन सी चीज़ नहीं है जो नहीं करते हो। लेकिन आपके भगत जी, आपके गुरु जी तो हर चीज़ छुड़ाते जा रहे हैं। हमें जो पारंपरिक भक्ति कर रहे हैं, हमारे राम भगवान मान रहे हैं, हमारे महाकाल के भगत हैं, तो भाई हम इसमें हमारा सुख भी प्राप्त हो रहा, तो हम रामपाल जी की भक्ति क्यों करें, बताइए आप। सर संत रामपाल जी की भक्ति अगर देखी जाए तो आपने कहा कि आप महाकाल जी की भक्ति कर रहे हैं, तो सर महाकाल जी की अगर भक्ति कर रहे हैं तो आज भी अगर आपने देखा होगा उज्जैन में अभी आग लगी तो वो क्यों लगी, जब वहाँ पे अगर स्वयं भगवान है तो क्यों आग लगी। आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के किसी भी शिष्य से पूछ लीजिए, आज तक किसी अगर घटना से घटित हुए हों उस भक्ति को करते हुए, तो मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आपके जो महाकाल हैं और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क हम देख सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है कि वाराणसी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे एक माता वैष्णो देवी करके मंदिर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा वहाँ पे है क्या नहीं? सर बताइए वहाँ पे मंदिर है कि नहीं? है सर। मेरा एक प्रश्न है कि अभी रिसेंटली की बात है, अभी की, कि श्रद्धालुओं की बस जा रही थी तो वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ। वो तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे जिसमें से 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। तो अगर वो देवी पूर्ण होती, सच्ची होती, तो वो श्रद्धालु क्यों मरते? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों के एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। आप करोड़ों श्रद्धालु ऐसे जिनके इंटरव्यू देखना आप, और उनसे आप फेस टू फेस बात करना, वो इंटरव्यू पे अपने नंबर तक बताते हैं कि हमारे साथ ये लाभ हुआ। वो छाती पीट के कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये तो ठीक है, इसमें हम मतलब पढ़ेंगे, इसमें विचार करेंगे, लेकिन हम भाई आपके गुरुजी तो भाई मंदिर में जाना तक मना करते हैं, व्रत नहीं करने देते, हम तो बारात में नाचते हैं वो तक बंद करवा दिए। बताइए नाचना गाने का कोई बुरी चीज़ है कि भाई? खुशी तो मनाना चाहिए किसी भी चीज़ की, है बताइए आप सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर मैं। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कुछ लोगों ने प्रश्न रखा है कि नाचना गाना भी संत रामपाल जी महाराज बंद करवा देते, तो आइए जानते हैं उनके एक भगत से। सर संत रामपाल जी महाराज ने नाच गाना इसलिए बंद करवाया क्योंकि जो सर हमारे समाज में जो अगर देखा जाए कुप्रथाएं फैली हुई हैं, जैसे नाच गाना, ये सब कहाँ से आया? हमने देखा है ये सब हमारे दिया है बॉलीवुड में। बॉलीवुड जो आज की डेट में देखा गया कि एक सिनेमा बना के रखा हुआ है जिसमें हमने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि हमारे समाज के लिए गलत हैं। तो ये नाच गाना और ये मौज मस्ती जो चीज़ें आई ये सब हमें किसी न किसी ने ऐसी दी हैं क्योंकि उनका तो व्यापार चल रहा है, और हम ये चीज़ें अपने जीवन में इनको संलिप्त करते हैं, तो इससे हमारा जीवन ख़राब हो रहा है। तो हम ऐसी चीज़ें क्यों करें जिससे हमारा जीवन खराब हो? हमें तो अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी तो मैं ऐसे मतलब हमारे दोस्त के साथ आया था मैं इधर आश्रम में, लेकिन भाई जैसा ही मैं आया तो मेरा तो गुटखा भी निकलवा दिया भाई इनने। वो इनके पैसे से थोड़ी लिया था, मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाया था, उसका मैं पैसे लिया भाई, बताइए गुटखा तक फेंकवा दिया इनने। तो इन्होंने बताया कि रामपाल जी के अनुयायियों ने इनका गुटखा भी निकलवा के फेंकवा दिया, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि गुटखा में क्या तम्बाकू होती है? नहीं सर तम्बाकू तो होती सर, उसके लिए तो गुटखा ही रहता है। सर आपको तम्बाकू की उत्पत्ति पता है कैसे हुई? बताइए। नहीं सर तम्बाकू की उत्पत्ति नहीं मालूम। कैसे बीज बो देते हैं खेतों में, सर हो जाता है उसको। सर तम्बाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई है, तम्बाकू का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो तम्बाकू का संधि विच्छेद होता है तमा और धन खून। तमा मतलब होता है संस्कृत में गाय, और खून मतलब होता है खून। गाय के खून से बनी है तम्बाकू। एक बार गुटखा खाने पर या तम्बाकू खाने पर इतना पाप मिलता है कि आपने एक गऊ को खा लिया हो।
इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि नशे को छीना, खाने या करने की तो बात दो, नशे को हाथ भी नहीं लगाना है। क्योंकि एक अभी आप यंग हो तो एक आप देखोगे आपके रिलेशन में कि एक दूसरे समाज तैयार हो रही है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आके देखना, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं। 8 साल के बच्चे से लेके बूढ़ा 60-70 साल का एक बुजुर्ग भी होगा ना, वो मुंह पे सुपारी भी नहीं रखता होगा, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और आप कितनी भी कोशिश कर लेना नशा छोड़ने की, आप नहीं छोड़ पाओगे नशा। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा तो करने की बात, आप उसमें हाथ तक नहीं लगा सकते, ऐसी घृणा हो जाती है। और भाई साहब ने गुटखे का प्रश्न किया, तो भाई साहब गुटखे से तो घोड़े गधे भी घृणा करते हैं और आप उसको खाते हो। आप कभी भी घोड़े या गधे के सामने तम्बाकू डाल के देख लेना, वो उसको सूंघेगा भी नहीं और आप खाते हो उसको। तो सर इन्होंने बताया है कि ये गुटखा से घोड़े भी नफरत करते हैं, आप खाते हैं, इसका आप क्या विचार है आपके? सर वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन खाना, लेकिन क्या करें भाई, खाना ही पड़ता है। आदत पड़ गई है तो चीज़ को तो खाना ही खाना है सर। तो रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया कि इसको नहीं खाना चाहिए, फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको छूटेगा ही कैसे? आपके गुरुजी के पास आने से छूट जाएगी क्या? 101% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, आपका नशा है ऐसा गायब हो जाएगा जैसे आप नशा करते ही नहीं थे भगत जी। ऐसा होता है, आप इतने सारे लाखों की तादाद में भगत आते हो, आप खुद देख लो, आप उनसे पूछ के देख लो अगर वो नशा करते हो तो। तो इन्होंने कहा है रामपाल जी के अनुयायी कोई भी प्रकार का नशा नहीं करते सर। क्या कुछ दवाई देते हैं या कुछ ऐसा जादू मंत्र करते हैं उससे छूट जाती है? संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर पूर्ण संत हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। सत्य भक्ति एक ऐसी चीज़ से ऐसी चीज़ है जिससे आपका नशा, बीमारी सब छूट सकती है। और धरती पर आप किसी के भी यहाँ पर चल जाओ, अगर नशा छूट जाए तो नशा छूट ही नहीं सकता भाई साहब। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के अगर आप आते हो तो आपका नशा एकदम ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आप नशा करते ही नहीं थे पहले। तो सर इन्होंने बताया कि रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। तो सर क्या था, हमने भी तो गुरु बनाया है सर, उसमें भी तो हमारे गुरुजी भी तो मंत्र देते हैं, उनसे भी तो हमको लाभ होता है थोड़ा थोड़ा। बताइए आप। तो आपका नशा छूटा? नशा तो नहीं छूटा, लेकिन हमको कुछ तो लाभ हुआ। सर नशा नहीं छूटा चलो हम मान रहे हैं, लेकिन आपको लाभ हो रहा है। आपके पूर्ण जन्म की जो भक्ति करी है आपने, आपकी बैटरी चार्ज है। जैसे अगर फ़ोन की पहले से बैटरी चार्ज होती तो हम उसको चला सकते हैं, उसमें कुछ भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम बिल्कुल डेड, बंद हो जाता है फ़ोन। तो इसी प्रकार आपकी जो पुरानी भक्ति साधना है उससे आपको अभी तक लाभ होते आए हैं। तो सर इसके लिए हमको भाई थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, तो भाई उसको और जानकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, टीवी पर 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिससे आप उस पर नंबर भी लिखे रहते हो, तो उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हो। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही नामदान केंद्र भी हो सकता है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं। तो सर दीक्षा लेने जाएंगे तो आपके गुरु पैसा ऐसा नहीं लेते हैं क्या कुछ? सर ये इसके लिए आपकी पूरी निःशुल्क व्यवस्था है, आपका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अभी जो भाई साहब ने बताया है, भगत जी ने बताया है, तो आप टीवी पे जो नंबर आते हैं उन पे कांटेक्ट करिए और उसमें से आप पहले ज्ञान को समझिए सबसे पहले। और ज्ञान को समझने के लिए आप ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने छपवाई हुई है, तो आप उसको भी ले सकते हो, उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप लोग नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर और कोई प्रश्न है आपका क्या? नहीं सर, कोई तो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन भाई इसमें हम आपने बताया है तो हम इसका कुछ ज्ञान अध्ययन करेंगे और विचार करेंगे भाई कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बता रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात चल रही थी वो बात ख़त्म होती है, अगले वीडियो में फिर आपको बताते हैं कुछ।